गुरु भगवान को नमन है। संसार में हम देखें तो सभी पदार्थों में दुख है। लखपति भी करोड़पति भी कोई ना कोई दुख लेकर बैठा है। पूछने पर वह कह देगा कि बहुत दुख है। इसी प्रकार राजा के पास जाओ, वो भी कहेगा मुझे बहुत दुख है। पर गुरु के पास सुख मिलेगा, उनके पास सदा सुख है। सदा दिवाली गुरु के आठों पहर आनंद। ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें दुख नहीं है। हमें भी दुखों के विनाश एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में उपाय बताए हैं, जिसे हर समय शांति रहती है। उससे पूछकर उसके अनुसार चले। भगवान की भक्ति, निष्काम कर्म योग, ध्यान आदि से हमें मुक्ति मिलती है। श्रद्धा से भी हमें शांति मिलती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय करके देखना चाहिए। कुछ दिन करके देखे, लाभ नहीं तो छोड़ देना। वैद्य डॉक्टर फीस भी लेते हैं, पर गुरु कभी फीस नहीं लेते। हम रात दिन इतने जलते रहते हैं, उस जलन को मिटाने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। यह बड़ा सरल उपाय है। हम जिसे सुख पहुंचाते हैं, उसकी आत्मा को देखकर हमें सुख मिलता है। दूसरे की प्रसन्नता से हमें प्रसन्न होना चाहिए। जैसे किसान खेती करता है, खेती करने पर एक मन से 1000 मन पैदा होते हैं। एक भाई अपने किसान मित्र के यहां जाकर ठहरा। उसे खेती किस तरह करे पता नहीं था। वहां गेहूं चना का ढेर देखा तो पूछा कि हमारे यहां भी हो सकता है क्या? हो सकता है। 100 रुपए का माल हजारों का हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने गहना बेचकर 100 रुपया हल वाले को दे दिया और 100 रुपया अपनी आजीविका के लिए रख लिया। गेहूं बोया तो 1-1.5 इंच घास जैसा उग गया। सब उग आए तो रोने लगा कि हमारा पैसा मिट्टी में मिल गया। दूसरों से कहा कि घास ही घास हो गया। लोगों ने कहा कि यह घास नहीं है, जो घास है उसे निकाल दो एवं पशु न चर जाए। इसकी रखवाली करना। पशुओं की रक्षा के लिए बाड़ लगा दी। पौधे बड़े हो गए, दाने पड़ गए, पर कच्चे हैं। उस समय विश्वास हो गया और बड़ा आनंद हुआ। अब चिड़िया से रक्षा करने लगा। आखिर में हजारों मन अन्न हो गया। गेहूं चना की खेती करने के लिए उन्हें धूल में मिला दिया। इसी प्रकार अपने पास जो कुछ है उसे मिट्टी में मिला दो। परमात्मा की प्राप्ति के साधन में इतने तत्पर हो जाओ कि ऐश आराम और सुख वाली सब वस्तुओं को मिट्टी में मिला दो। बोना ही साधन है। चित्त में वैराग्य का उत्पन्न होना अंकुर फूटना है। घास का बड़ा होना उपरती है। इसके बाद धान हुआ, यानी ध्यान हुआ। ध्यान पकने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन इस शरीर को क्षेत्र तथा इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह शरीर खेत है। इस खेत को जानने वाला आत्मा क्षेत्रज्ञ है। खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। आम बोने पर आम और बबूल से बबूल पैदा होगा। अतः ऐसा फल बोना चाहिए जिसका फल सुख हो। जो बुरा कार्य करता है वह दुखी रहता है। प्रभु की आज्ञा पालन से सुख शांति मिलती है। हमें हमेशा सद्गुण सदाचार का पालन और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा का नाम लेना ही बीज बोना है और आगे जाकर वह विस्तार को प्राप्त हो जाता है। फिर हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए।
परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारे अंदर से डर निकलना चाहिए। डर किसको लगता है? मन को। ये इंद्रियों के साथ मिलकर के गलत कार्य करता है या संसार को सच समझता है, और संसार झूठ है। गुरु ने बताया ना, इस मन बुद्धि के द्वारा निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग किसे कहते हैं? अपनी आत्मा को जान करके सारे कर्म को करना। और जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा तो व्यक्ति हलचल में रहता है। व्यक्ति किस में रहता है? जितना डर होता है तो वो व्यक्ति कितना बेचैन रहता है। डर वाले व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं तो वो व्यक्ति बार बार हिलता रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। उसको देखते ही अगर आप बात भी करोगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, पास बैठने वाले भी परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके मन में इतनी हलचल है। तो हलचल शांत करने के लिए किसकी जरूरत है? गुरु की। क्योंकि बिना गुरु की श्रद्धा के हमारे अंदर से डर नहीं निकल सकता। देखिए, डर निकालने के लिए हमने मूर्ति को रख लिया। मूर्ति को रखने के बाद हम अपना डर मूर्ति के सामने प्रकट करते हैं कि मेरा मन इस तरीके से डर रहा है। पर मूर्ति कितना डर निकालेगी हमारे अंदर से? कह ही तो सकते हैं, पर डर तो निकला नहीं। जैसे हम गए वैसा ही हम खड़े होकर के आ गए। गुरु के पास बैठते हैं तो गुरु हमारे को विचलित नहीं होने देता। वो क्या कहते हैं? मैं हूं ना। जब गुरु का ज्ञान जब हमारे अंदर में टिकता चला जाता है तो शरीर भाव का डर खत्म होता चला जाता है। जैसे ही डर खत्म होता है, कहा ना कि आंखों से अच्छे चित्र देखे तो अंदर सपने में कौन से चित्र दिखाई देंगे आपको? भगवान के। तो भगवान क्या है? भगवान अर्जुन के सामने खड़े हुए तो भगवान की ताकत अर्जुन को युद्ध लड़ा सकी। हमारे सामने जब परिस्थिति आती है तो सामने अगर साकार गुरु होंगे तो हम अपनी बात कह पाएंगे और अपना डर हम निकाल पाएंगे। हम अपनी बात कह देंगे तो गुरु कहेंगे क्या? मैं हूं ना, चिंता किस बात की है? तो हमारे अंदर से अपने आप ही चिंता समाप्त हो जाती है। तो जो हमारा काम हम निश्चिंत होकर के वो काम कर पाते हैं। तो चिंता क्या होती है? चिंता किसको होती है? जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं होते। परेशान तो कौन होगा? जिसके ऊपर कोई बड़ा नहीं होता। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, माँ उसके साथ होती है तो बच्चा कितना डरेगा? कहते डरेगा ही नहीं, मम्मी साथ में है। ऐसे ही हमारे ऊपर जब गुरु होते हैं तो हमारा डर निकल जाता है, और डर निकलते ही हमारे अंदर में ज्ञान का ठहराव आता है। ज्ञान क्या करता है? तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर में सारे डर थे। आगे जाकर कहते तुम मन नहीं हो, तो मन में डर था, तो गुरु ने क्या दिखा दिया? मन में ज्ञान को प्रकट कर दिया, प्रकाश को प्रकट कर दिया। कहा कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन प्रकाश स्वरूप है, पर मन अंधकार में डरता है, कहीं मेरी ये चीज छूट ना जाए, मैं इससे दूर ना हो जाऊं। इस प्रकार का ये डर बार बार मानसिक तल पर आ जाता है। जैसे ही मन इतना डरा हुआ होता है तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि गाइड करती है। क्या गाइड करती है? जो संसार में हमने देखा है कि सब कुछ अपना मान बैठे हैं, तो बुद्धि मन को गाइड करती है कि हाँ ये सच है। तो शरीर डरा, मन डरा, बुद्धि ने, किसने डराया शरीर और मन को? बुद्धि ने। जो संसार से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार शरीरधारी के पास बैठ करके शरीरधारी मुझे डराता ही रहता है। कहते हैं ना, एक चोर होता है तो चोर क्या करता है? दूसरे चोर को क्या कहेगा? अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्यों? चोरी करने का डर किसके अंदर में पैदा हुआ कि मैंने कोई चीज चुरा ली। ऐसे ही मेरे मन ने इस संसार को अपना मान लिया। अब अपना मानते ही हम क्या हो गए? चोर हो गए। और चोर होते ही बुद्धि लड़ाने लगे कि हमारा पता ही कैसे लगेगा कि हमने अपना मान रखा है। जब गुरु के सामने जाते हैं तो हमारे जब अंदर में डर होता है तो हम डर के मारे किसके आगे बात बताएंगे? गुरु के आगे। क्यों? गुरु के आगे बताते ही अंदर में क्या लगेगा? गुरु के पकड़ में आ जाएंगे कि मन किस लिए डर रहा है? शरीर भाव में है। इसने शरीर को अपना माना और फिर शरीर से सारी चीजों को अपना माना, सारे रिश्तों को अपना माना।
और इनको मानते मानते ये चीज छूट ना जाए मेरे से, तो ये मन और बुद्धि दोनों ही गुरु के पास भी बैठ करके अपनी युक्ति लड़ाना शुरू कर देते हैं। पर गुरु को तो ये मालूम है कि ये मन, बुद्धि और शरीर तुम हो ही नहीं, ये तीनों ही चोर हैं। ये तीनों ही चोर कौन से हैं? शरीर भी चोर है, मन भी चोर है और बुद्धि भी चोर है। कैसे चोर है? क्योंकि तीनों ने ही तो पक्का कर रखा है ये संसार मेरा है। पर तीनों ही क्या होंगे? तीनों के अंदर से डर निकाल दिया जाता है। डर कैसे? कि गुरु धीरे धीरे हमें ये पक्का कराते हैं कि जो चीज तुम कह रहे हो ये चीज तुम्हारी ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पर तुम ये पक्का कर लो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब गुरु चीज को नहीं छुड़ा रहा, कहते चीज तेरे सामने रखी है, पर तू तेरी चीज यहीं रखी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। पर गुरु को मालूम है ये चीज इसकी है नहीं, पर इसे ये चीज का लालच दे करके इसे क्या ज्ञान दिया जा सकता है? आत्मा का, कि तू आत्मा है। कि आत्मा के साथ कौन से गुण जाएंगे? कहते ये जितने भी हृदय में कान, नाक, आंख के जितने भी आपने विचार इकट्ठे करे, ये हृदय केंद्र में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये आत्मा के साथ इकट्ठे होकर के जैसा हमने बोया है वैसा ही इस आत्म शक्ति के साथ इकट्ठे चले जाते हैं। जो हम गेन करते हैं वही तो हम प्रकट करेंगे। जो हमने अंदर, जो आज दिन तक हमने संसार को देखा वो हमारे अंदर है। अब वो संसार कहां जाएगा? आत्मा की शक्ति के साथ ये संसार चला जाएगा। पर गुरु क्या कह रहे हैं? ये संसार अंदर लेकर मत जाओ, इस संसार को बाहर देखो। बाहर की चीज बाहर रहने दो, अंदर ग्रिप मत करो। और करते भी हो, अगर अगला जन्म चाहिए तो क्या करोगे? अच्छी चीजों को सामने लगा दो।